हम पढ़ने वाले ऑपरेटर के टाइप्स। तो ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? ऑपरेटर के टाइप सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक वो ऑपरेटर होते हैं जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कराते हैं। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन क्या होती है? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉड्यूलस, ये सब जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि जो न्यूमेरिकल चीजों पे अप्लाई होती है, ठीक है, उन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद हमारा जो आता है, तो और भी है टाइप, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन देखो, जैसे प्लस, प्लस किसके लिए यूज होता है? एडिशन के लिए, तो इसे हम कहेंगे एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। माइनस, ये किसके लिए यूज होता है? ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, तो इसे हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो ये हमने करा सिंगल एक्सट्रिक आप यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम स्टार भी बोलते हैं कीबोर्ड में, बट ये एस्ट्रिक, इसका अगर टेक्निकल नेम ले तो इसका नाम एस्ट्रिक होता है, ठीक है। इसके बाद आता है फॉरवर्ड स्लैश, जिसे हम यूज करते हैं डिवीजन के, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अभी देखो सिंगल एस्ट्रिक यूज किया, इसका मतलब था मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अगर आप डबल एस्ट्रिक यूज करते हो, इसका मतलब, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंटिएशन, एक्सपोनेंटिएशन ऑपरेटर। एक्सपोनेंटिएशन ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर? ये ऑपरेटर होता है पावर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जांपल में लिख रही हूँ 4 एक्सपोनेंटिएशन ऑपरेटर 2, इसका मतलब है कि 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4 4 जा 16, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 आपने लिखा, तो 4 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है। एक्सपोनेंटिएशन का मतलब होता है पावर। जो फर्स्ट नंबर होता है वो बेस नंबर माना जाता है, और जो एक्सपोनेंटिएशन के बाद जो नंबर आता है वो उसे हम पावर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस देखो, जैसे कि ये परसेंटाइल वाला जो सिंबल है, ये वाला ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस, और ये भी डिवीजन के लिए यूज होता है, जैसे ये वाला फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए यूज होता है, इसी तरीके से मॉड्यूलस भी डिवीजन के लिए यूज होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये है फॉरवर्ड स्लैश है, ये हमें कोशेंट रिटर्न करता है, और मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। कैसे? सपोज मैं यहाँ पे, हम कोई भी नंबर लेते हैं अभी, जैसे मुझे लिखना था, मैंने 11 लिखा, 10 की बजाय 11 डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड का सिंबल लगाया है, 11 मॉड्यूलस बाय 2, ठीक है। ये हमने दो चीजें लिखी, इन दोनों का आउटपुट देखो अलग अलग आएगा। क्या? जैसे कि हमने 11 को 2 से डिवाइड करा, तो कोशेंट क्या होता है? भागफल, जिसे हम कहते हैं 2 5 जा 10, ठीक है। तो जो ये वाली चीज है, ये रिटर्न होगी किसके केस में? डिवीजन के केस में। कोशेंट, इसे हम क्या कहते हैं? कोशेंट। कोशेंट कब रिटर्न? अगर हम डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? कोशेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम, अब जो ये 1 है, ठीक है, 1, अब रिमाइंडर कितना बचा? 1, 1 शेष बचा, और मॉड्यूलस के केस में क्या हमें रिटर्न होगा? ये रिमाइंडर, इसके केस में, ठीक है। तो अगर जैसे देखो, दोनों में 11, दोनों ही केस में मैंने 11 को 2 से डिवाइड किया है, एक में डिवीजन ऑपरेटर लगा, एक में मॉड्यूलस लगाया है। तो डिवीजन ऑपरेटर में वो कोशेंट रिटर्न करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आया? हिमा, हेलो। पुलकी, जी श्रद्धा, मैम, जी हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। देखो, कैलकुलेशन, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करा रहे, इसलिए से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये डबल प्लस। डबल प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
इंक्रीमेंट अभी इसका बताती हूँ, एक डबल माइनस, इसे हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जो डबल प्लस है इसको इंक्रीमेंट, ये दोनों ऑपरेटर ऐसे हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर के सारे दो बताए, उन सब में हमारे पास 2 ऑपरेंड्स थे, लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं। ठीक है, इनको आप कहाँ यूज करोगे, इनको आप यूज करोगे लूप के केस में। जब हम आगे लूप पढ़ेंगे, लूप का मतलब है कि किसी के एक ही काम को रिपीटेडली परफॉर्म कराना, उस केस में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझेंगे। लेकिन मैं इसका ये बता देती हूँ, इस प्लस प्लस का मतलब होता है 1 इंक्रीमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 4 प्लस प्लस, वैसे तो ये न्यूमेरिकल नंबर पे अप्लाई नहीं होता है, ये किसी वेरिएबल पे अप्लाई होता है। वेरिएबल में बताऊंगी क्या होते हैं, बट अभी मैं आपको न्यूमेरिकल से समझा रही हूँ, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल पे अप्लाई होगा नहीं। जैसे 4 प्लस प्लस, तो 4 है और प्लस प्लस का मतलब है 1 इंक्रीमेंट, इसका मतलब है 4 प्लस 1। ठीक है, प्लस प्लस आपने लिख दिया तो आपको इसका मतलब है कि इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट अब ये 5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डिक्रीमेंट का मतलब है 1 से डिक्रीमेंट, आपने यहाँ पे लिखा 4 माइनस माइनस, इसका मतलब है 1 डिक्रीमेंट। 1 डिक्रीमेंट मीन्स 3 हो गया, 1 से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीजें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये हमारे लूप के अंदर यूज होते हैं, क्योंकि हमें उसमें 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ना होता है, तो वहां पे ये इस तरीके से वर्क करते हैं। तो इसे आप अच्छे से और समझ पाएंगे लूप के अंदर। तो अभी आप इन ऑपरेटर्स को समझो, ये आए समझ में? हेलो यस मैम। हेमा? मैम यस मैम, लेकिन समझ आ ये गया। हाँ बताइए। आपको एक बार जो आप अंदर बताएंगे ना, क्योंकि जैसे आपने उस टाइम बताया तो जैसे एरर दिखा रहा है अगर आप किसी पे क्लिक कर रहे हैं तो वहां पर ही यूज हाँ, होता है, या दूसरी जगह हम और भी कहीं यूज करते हैं? जैसे कि अगर कुछ वेबसाइट वगैरह ओपन कर रहे हैं तो उसने जैसे कैप्चा मांगा या प्लस प्लस किया या प्लस का यूज किया, या किसी कहीं पर हम किसी को प्लस कर रहे हैं 40 है 50 है, तो वहां पर भी यूज करते हैं ना। जैसे ईएफओ की वेबसाइट है, वहां पर भी मांगता है, ये तो वहां देखो पर भी हम इसको यूज एक्चुअली, करते हैं। हाँ देखो ये क्या होती है, जो हमारा ब्राउजर का ये पार्ट है ना, जो ये वाला सेक्शन है, एलिमेंट, कंसोल, नेटवर्क, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें बैकएंड प्रोसेस दिखाती है कि जो कोड हमने लिखा है वो बैकएंड से कैसा प्रोसेस कर रहा है, उसका सर्वर हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी आपने बताया, अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम में, जरूरी नहीं मैं एचटीएमएल की बात करूं, अगर कोई भी वेबसाइट है वहां पे कोई भी इशू आ रहा है तो वो आपका कंसोल में शो होता है। एलिमेंट्स में क्या है, मान लीजिए जैसे अभी आप सीएसएस लिख रहे हो, ठीक है, आपने पेज के अंदर सीएसएस लिखी, देखो हेड सेक्शन, इसने मुझे दिखा दिया हेड सेक्शन में हमने क्या क्या लिखा हुआ है। अब मान ली एक चीज, हाँ एक आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत काम की आपकी, कि जैसे मान लीजिए आपने किसी पेज पे सीएसएस अप्लाई किया, तो अब मान लीजिए आपको बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पे ग्रीन लगाया हुआ है, ठीक है, तो जी। आपने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सपोज ये ब्लू मैंने अभी सिलेक्ट करके बना दिया है, यहाँ पे आपने ब्लू कलर लगाया, लेकिन आप चेक करना चाहते हो कि अभी आपको ये कलर यहाँ पे पिंक करके देखना, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं अगर इस ब्लू की जगह यहाँ पिंक कलर यूज करूँ तो वो कैसा लगेगा। तो एक तो ऑप्शन है, आप कोड में जाके उसे चेक चेंज करके तब देखोगे, या फिर दूसरा आपके पास जो टेम्परेरी ऑप्शन है वो क्या है, यहीं पे आपकी इस पेज पे जितनी भी सीएसएस अप्लाई होगी वो सारी इस स्टाइल्स वाले स्टैक के अंदर आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो आप वहां पे यहाँ पे भी टाइपिंग कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मैं यहाँ टाइप कर पा रही हूँ ना, तो यहाँ से भी आप कलर को चेंज करके देख सकते हो, जहाँ पे आप चेंज करोगे तो वो कलर आपको यहाँ पे चेंज होके दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन वो होगा कितनी देर के लिए, जब तक आप पेज को रिफ्रेश नहीं कर। ओके, तो इस तरीके से आपको कहीं भी यहाँ पे कुछ, जैसे आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करके देखना, आपने सपोज 10 पिक्सल का फॉन्ट साइज लिया हुआ है, आप सोच रहे हो कि यार मैं अगर मुझे, आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए फॉन्ट साइज, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे वो 12 पिक्सल पे होगा या 14 पिक्सल पे होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी दिख जाएगी, आप उसको यहाँ से टेम्परेरी बेसिस पे 12 करके देख सकते हो, तो दिखेगा अच्छा थोड़ा सा इंक्लूड है क्या, आपके जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल रही है, नहीं मिल रही, तो फिर और वैल्यू चेंज करके देख सकते हो। तो आपको फिर एक, जैसे आपको लगा कि 16 पिक्सल पे वो फॉन्ट साइज आया जो मुझे चाहिए, तो आप यहाँ से अब क्या करोगे, अब आपको पता चल गया मुझे 16 पिक्सल चाहिए, तो आपको कोड में बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, आप जाओगे और कोड में 16 पिक्सल लिखोगे। ठीक है, तो ये जो चीजें है ये आपकी इस तरीके से भी टेस्टिंग के लिए यूज होगी, जो ये वाला सेक्शन। हम जब वेबसाइट करेंगे तब हम उसमें से कुछ करके देखेंगे। ठीक है,
अब हम बताएंगे हम इसका यूज किस तरीके से और कर सकते हैं। अच्छा, इतना समझ आया हमारा ऑपरेटर, आपको समझ आया कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, यस मैम। अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है जो किसी चीज को वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो किसी चीज को वैल्यू असाइन करता है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 4, तो जो 4 है वो किसको असाइन हुआ, a को असाइन हुआ, यानी कि a में 4 की वैल्यू 4 सेव हो गया। तो जो इक्वल्स टू का साइन है वो क्या है, वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जितने भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होंगे उन सब में इक्वल्स टू का साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 4 हमने लिखा, यानी कि a को 4 असाइन हो गया, तो a क्या है हमारा, ये इक्वल्स टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हर ऑपरेटर जितने भी हैं उन सब में असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। देखो अब एक चीज देखना, अब ये हमने इक्वल लिखा तो ये कौन सा ऑपरेटर है, मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन अगर कहीं कई जगह डबल इक्वल्स टू होता है तो डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। अगर सिंगल ऑपरेटर मिलता है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन अगर डबल इक्वल्स टू मिलता है तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर, वो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इक्वल्स टू का जो साइन है इसका मतलब क्या है, ये हमारा किसी भी चीज को वैल्यू, इसे हम कहते हैं इक्वल्स टू साइन, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू। देखो अब जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो 10 किसको असाइन हो गया, a को 10 असाइन हो गया, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। अब एक होता है हमारा प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले रही हूँ, मैंने लिया a इक्वल्स टू 2 5 और b इक्वल्स टू 2, ठीक है। कुछ हमने इस तरीके से लिया। एक ऑप्शन तो है, जैसे मेरे पास a में 5 है, एक तो ऑप्शन है कि आपने एक और नया वेरिएबल लिया c इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। तो आपने ये करा तो a प्लस b क्या है, a में 5 है b में 2 है, तो 5 प्लस 2 7 किस में स्टोर हो जाएगा, आपका c में हो जाएगा। लेकिन प्लस इक्वल्स टू का यूज कैसे होता है, देखो इसे ऐसे लिखते a प्लस इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब देखो इसका मतलब ये होता है a इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी कि ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है, पहले a और b की वैल्यू को प्लस करेगा, 5 प्लस 2 तो इसने करा तो 7 हुआ। अब जो 7 आउटपुट आया है वो दोबारा से a में स्टोर हो जाएगा। अब a में की वैल्यू क्या हो गई, अब a की वैल्यू हो गई है 7, पहले a की वैल्यू 5 थी, अब a की वैल्यू 7 हो जाएगी, क्योंकि पहले एक का जो ए के अंदर जो वैल्यू थी उसको बी की वैल्यू के साथ एडिशन कराया, और जो इन दोनों का आउटपुट आया है, उन दोनों वैल्यूज के एडिशन का आउटपुट आया, वो आउटपुट किस में सेव हो गया, ए में सेव हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन हमारा जो शॉर्ट हैंड मेथड है, अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करना चाहें तो प्लस इक्वल्स टू इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में भी a की वैल्यू 7 हो जाएगी। आया ये समझ, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, नो मैम। ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसमें बाकी सारी चीजें हमारी सेम ही है। देखो माइनस इक्वल्स टू, तो ये आप समझ ही गए होंगे, a माइनस इक्वल्स टू बी, तो यानी कि a को क्या साइन हुआ, a इक्वल्स टू a माइनस बी। अब a इक्वल्स टू a माइनस बी, इट मीन्स a में से b को माइनस करा। अगर अब हम इस 7 को अभी भूल जाते, हम इसी के बेस पे वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो यहाँ पे 7 माइनस 2 होगा। अगर हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे तो 7 माइनस 2 होगा, क्योंकि अभी a में 7 हो चुका है, लेकिन अभी हम इसी चीज को फोकस करके कर रहे हैं। तो a माइनस बी का मतलब है 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 3 किस में सेव हो गया, a में हो गया, अब a की वैल्यू 3 हो चुकी है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, दोनों सेम थिंग है। इसके बाद हम यहाँ पे करते
मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, तो ये भी वही है, a मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू b, इट मीन्स a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड b। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिवीजन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, a डिवाइड बाय इक्वल्स टू b, इट मीन्स a इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, यानी कि इनका जो आउटपुट है वो दोबारा से a ऑपरेटर के अंदर सेव होता, a ऑपरेंड के अंदर सेव होता जा रहा है। अब यहाँ पे आपका कौन से, ये मतलब यानी कि इक्वल्स टू का जो साइन है वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ लग जाएगा। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मिलके, हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, इट मींस ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर बन गया। ठीक है, तो ये हमने कहा ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू बी, मॉड्यूलस का मतलब आपको पता ही है, रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ए इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस बी।